नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में जीके का आज पेपर था 19 फरवरी 2019 और उसी की आंसर की बिल्कुल सटीक आंसर की इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं और ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है और इसकी आंसर की हमने तैयार कर ली है। तो पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देखिए, जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह और चौथा ऑप्शन है सावंत सिंह। तो सही उत्तर होगा रामावतार अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ये आभूषण पैर में पहना जाता है, तीसरा ऑप्शन पैर, सही उत्तर। अगला प्रश्न आप देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? लैंग्वेज यहाँ पर पूछी गई है और इसका सही आंसर होगा डिंगल भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़ या वांगड़? तो यहाँ पर ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ओसियां के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? सही उत्तर होगा यहाँ पर जोधपुर और ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो इनका संबंध जयपुर से रहा है। ये तो ढूंढाड़ी भाषा से इनकी जो साहित्य कृतियाँ हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में ही मिलती है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। किस दुर्ग को गट बीटली के नाम से जानते हैं? तो इजी क्वेश्चन था, तारागढ़ दुर्ग, पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो यहाँ पर नॉर्वे और पोलैंड इन दोनों के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल मिलता है, तो चौथा ऑप्शन होगा ए एवं डी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, प्रदेश दिया गया है और यहाँ पर इन चोटियों को हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपको बता देते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर उत्तरी अरावली का आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली की जो चोटी है वो रहेगी तारागढ़, दक्षिण अरावली यहाँ पर रहेगी ऋषिकेश और उत्तरी अरावली की रहेगी भानगढ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? यानी कि चारों ऑप्शन में से 3 नदियां ऐसी होगी जो आंतरिक जल अपवाह से संबंधित है। तो यहाँ पर रूपनगढ़, खांडेल, मेडा ये तीनों आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं और ये चौथा ऑप्शन आप देखेंगे मैत्री, यह आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? और लगभग आप राजस्थान से हैं तो सभी ने इसका सही आंसर किया होगा। ये शिवाड़ में स्थित हैं और लगभग राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग हैं सभी यहाँ पर गए होंगे कभी ना कभी शिवाड़, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहाँ स्थित है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। अब यहाँ देखिए, इस स्टूडेंट ने पहला आंसर लगाया है जो कि गलत होगा। यहाँ इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, क्योंकि जोधपुर में काजरी संस्थान स्थित है और ये नाम जो है ये मिलता जुलता लगता है। आप में से कई विद्यार्थियों ने भी जोधपुर इसका लगाया होगा, लेकिन जोधपुर इसका आंसर गलत है, बीकानेर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पशु दिया गया है और नस्ल दी गई है और यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले गाय से स्टार्ट करते हैं। सभी जानते होंगे कि राठी गाय की नस्ल है। उसके बाद ऊँट जो है बीकानेरी है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर इसका सही आंसर तो तीसरा होगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे
भेड़ की जो नस्ल होगी वो होगी मगरा, और बीकानेरी बकरी होगी वो जकराना। तो ये तीसरा ऑप्शन सुमेलित रहेगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, जेएलएन मार्ग पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2001 11 अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि पाई गई? तो यहाँ पर होगा बाड़मेर, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर शुष्क सागवान वन में ये लगभग जो वर्षा रहती है वो 75 से 110 सेंटीमीटर रहती है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर आप देखिए, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सीमेंट जो कि मोड़क से सुमेलित हैं, उर्वरक गड्ढेपान कोटा जहाँ पर यूरिया फर्टिलाइज़र से संबंधित कारखाने हैं, और यहाँ पर तांबा खेतड़ी झुंझुनू ये भी सुमेलित हैं। उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है ग्लास कांच और लिलवानी, ये गलत है क्योंकि लिलवानी यहाँ पर ये उर्वरक से कांच और ग्लास से संबंधित नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। और ये लिलवानी की अगर बात करें तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। पृथ्वी पर भूमि की सतह से ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर होगा 840 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतया पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? क्वेश्चन नंबर 19। इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके बताएं जिस भी विद्यार्थी को कंफर्म हो कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। पर्यटन केंद्र दिया गया है और जिला दिया गया है, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। जैसे कि पांडुपोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है जो कि अलवर में है, जसवंतड़ा सब जानते हैं जोधपुर में है, गागरोन किला झालावाड़ में है, और लालगढ़ है बीकानेर में। और इसका सही ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, वर्तमान में विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा मध्य अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर 23 के सही उत्तर पर हम चलते हैं जो कि है त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं, जबकि त्रिपुरा यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो यहाँ पर होगा ITCZ का विस्थापन। ये तीनों सही है। और आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो रीज़न के साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। वैसे हमने काफ़ी मेहनत के बाद ये आंसर की तैयार की है, तो फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आप नाराज़ ना हो, कमेंट करके सभी के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर 25 का सही आंसर होगा यमुना, दूसरा ऑप्शन। 26 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? 26 का सही आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यहाँ पर पंजाब, तेलंगाना, असम और हिमाचल प्रदेश। तो तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आप देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान की राज प्रमुख संस्था का लोप किया है? 28 में सही आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। अभी इनको हम सुमेलित करते हैं। अब सबसे हरित क्रांति सब जानते हैं, कृषि से ये संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, और यहाँ पर श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, और पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे, काफ़ी घुमा के ये प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ मुख्य सचिव दिए गए हैं और इनका कार्यकाल दिया गया है, अवधि दी गई है। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण भनोत का बिल्कुल सही है, विपिन बिहारी माथुर का ये भी सही है, R.K. नायर का ये भी सही है, और मीठालाल मेहता का यहाँ पर गलत है 2000 से 2012। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आप इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो कॉमन सेंस से भी आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। इतना लंबा कार्यकाल मिलता नहीं 2000 से 2012 तक का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए, सचिवालय के जो पदाधिकारी हैं उनको हमें अवरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर 32 का जो सही आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन। सबसे पहले आएगा मुख्य सचिव, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा शासन सचिव, फिर आएगा अतिरिक्त सचिव, और फिर आएगा उप सचिव। तो चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है। 33 में होगा पहला आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे आप, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन, फिर ये रिक्त स्थान दिया गया है, कि सहायता और सलाह से करेगा। तो ये होगा मुख्यमंत्री, पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया। सभी विद्यार्थियों ने सही किया होगा, जवाहरलाल नेहरू। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला प्रमुख, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 37 आप देखेंगे, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस परियोजना हेतु चुना गया है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 38 आप देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। तो यहाँ पर 38 में होगा दूसरा ऑप्शन, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाता है, दूसरा। 39 पर चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो ये हुआ है 2000 में। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था वो 1998 में हुआ था, लेकिन गठन 2000 में। तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। किस अवसर पर गांधी ने ये घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन का अभिशाप मानता हूँ, मैं इस शासन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये कथन जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, ये कब कहा था। दांडी में, कलकत्ता में, कांग्रेस अधिवेशन में, या 1942 में। तो इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा संशय है, तो इसका कंफर्म आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जिसको भी पता है कमेंट जरूर करें आप। अगला क्वेश्चन देखिए 41, भारत के संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ पर होगा अनुच्छेद 32। और यहाँ 42 आप देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। संवैधानिक प्रावधान, और यहाँ पर स्रोत का नाम दिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से है, आपात प्रबंध रूस से नहीं है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
तो यहाँ पर 43 का सही आंसर होगा अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखेंगे, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। मौलिक कर्तव्य 51A में उल्लेखित हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा सही नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा चौथा ऑप्शन। उसके बाद 45 पर चलते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ मूल अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों ने कर दिया होगा। सही उत्तर जो रहेगा वो दूसरा ऑप्शन रहेगा। अब इसको सुमेलित करते हैं। कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध, यहाँ पर होगा अनुच्छेद 24 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये होगा 25 में। बलात्श्रम प्रतिषेध, ये होगा अनुच्छेद 23 में। और अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, ये होगा 29 में। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर एक गलत कथन दिया गया है, वह दोनों सदनों में अभिभाषण संदेश भेजने का अधिकार रखता है, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों का किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो तीनों कथन सही है, पहला गलत है। तो सही जो उत्तर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। 47 आप देखिए, कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है उनका हमें कूट का चयन करना है। तो 47 का जो उत्तर होगा पहला और दूसरा। भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, और दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। और यहाँ पर आप देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लोकसभा। यहाँ पर पहला सही होगा। 48 पर चलते हैं। निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था। 48 में होगा दूसरा, ग्राम पंचायतों का संगठन। फोर्टी 49 पर चलिए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो यहाँ पर 49 क्वेश्चन में होगा समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पर होगा 1972 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 51 देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर 51 होगा कोफी अन्नान, दूसरा ऑप्शन। 52 सुमेलित करना है, राजनीतिक दल दिया गया है और प्रतीक दिए गए हैं और इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लोक शक्ति जनशक्ति पार्टी बंगला बिल्कुल सही है। केरल शिरोमणि अकाली दल तराजू सही है। और यहाँ पर 52 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, ये भी सही है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, तो सही उत्तर होगा दूसरा, केरल कांग्रेस सिड्डी, पत्ती का साइन इसमें आता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। 53 देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित सरकारी या आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर 51 का सही आंसर होगा 1983, 53 का। उसके बाद 54 पर चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 में था। तो यहाँ पर 54 में सही आंसर होगा 8%। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर की गणना के लिए निम्न में से किस माप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए, स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो मार्केट प्राइस होती है उसको 2015 के बाद ले लिया गया है। पहले फैक्टर कॉस्ट पर जो इनकम होती थी, जीडीपी है, वो कैलकुलेट की जाती थी। तो चौथा ऑप्शन सही होगा 55 में। 56 पर चलते हैं।
निम्न में से 21 वर्ष में भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय में गिरावट सर्वाधिक रही। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके बताएं अगर इसका आपको आंसर आता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 57 आप देखेंगे तो ये योजना 2017 में प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। 2016-20 की अवधि के लिए इस योजना तो 6 करोड़ आवंटित किए गए और इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा केंद्रों तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवरचना का सृजन होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये किसान मंत्रालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है, तो ये सही होगा दूसरा ऑप्शन। 58 आप देखेंगे भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जहां युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2000 करना तय किया वो है पोखरण, जैसलमेर में। वर्ष 2018 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस स्टेशनों में राजस्थान की 2 पुलिस स्टेशनों को पहला और 7वां स्थान मिला। पहला स्थान पाने वाला पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पर 59 का आंसर होगा तीसरा, कालू पुलिस स्टेशन, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिए, निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। तो ललित मोदी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही कथन नहीं है, कौन सा इनमें से सही कथन नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से ये लागू किया गया है। उसके बाद अगला आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 आप देखेंगे, पहला ही ऑप्शन गलत है, बाकी के आप देखेंगे। दूसरा ऑप्शन 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, ये बात बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी कर दिया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और 33% इसमें महिलाएं होना आवश्यक है, तो ये तीनों बातें सही हैं। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये फरवरी में शुरू हुई थी ना कि अक्टूबर में, तो पहला बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ से आपके सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 10वीं कक्षा 2019 की परीक्षाएं कराने की तिथियां तय की है। 62 का सही आंसर होगा 12 से 24 मार्च तक, ये आपका बोर्ड के एग्ज़ाम रहेंगे। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में जहां आयोजित हुआ, ये अल्बर्ट हॉल में आयोजित हुआ और यहीं पर राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन जी पायलट जी, इन्होंने भी यहाँ पर शपथ ग्रहण की और एक मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की, ना कि उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये एक विशेष बात थी। अल्बर्ट हॉल सही उत्तर होगा। 64 राजस्थान सरकार में अशोक चांदना जिसके मंत्री है, अब जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर रघु शर्मा उसके मिनिस्टर हैं और अशोक चांदना जो है युवा मामलात एवं खेल से, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 65 राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, तो ये माउंट आबू सिरोही में ये योजना हाल ही में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भिलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो 200 मीटर बटरफ्लाई में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 में गांव मामोसर में 2 दिवसीय लोक संगीत कला उत्सव का आयोजन किया गया। ये गांव राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये शेखावटी में स्थित है और अगर सिटी की अगर हम बात करें तो ये चूरू में स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 68 से मनोविज्ञान के प्रश्न है। पहले हम राजस्थान जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला जो राजस्थान जीके का प्रश्न है वो स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 89 से। यहाँ से आप देखेंगे अगला प्रश्न, आप देखिए गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पर है मांडव्यपुर, यहाँ पर थोड़ी सा ये मिसप्रिंट है, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हर के लिए संस्कृत नाटक के रचयिता हैं, तो ये है विग्रह राज चतुर। उसके बाद अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया। तो ये खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को।
किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये सभी जानते हैं कि मनसब कितना था, लेकिन कौन से वर्ष में दिया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा ऑप्शन 1605 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोकी शिलालेख को किसने खोजा? तो यहाँ पर इसके आंसर में थोड़ा सा संशय है, कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95, समसभा की स्थापना किसने की थी? तो ये गोविंद गुरु ने स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्य लाल वर्मा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये 15 मई 1949 में राजस्थान में इसका विलय हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा अंजना देवी। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आप कमेंट करके बताएं। हशमत वाला राजा किसे कहा गया है? तो राव मालदेव को कहा जाता है। और इसकी कंप्लीट आंसर की 100 प्रश्नों की अभी कुछ ही देर बाद उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को आप दबा दें, और जैसे ही आंसर की अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मोबाइल पर उपलब्ध होगा। और कंप्लीट 100 प्रश्नों की आंसर की जल्द ही चैनल पर अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।